मैं अपना मेकअप ठीक करके आती हूँ। चलो, आज सूरज निकल आया है। हाँ, मुझे ये जगह इतनी पसंद है ना। इट इज सो कोजी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तैमूर। हेलो। क्या हुआ, यास्मीन नहीं आई? वो आ रही। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओह, थैंक यू सो मच। ये हमेशा तारीफ करता है। वैसे यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। यहाँ भी आ गए तुम? क्या तुम मेरे आगे चल सकते हो? पीछे चलते हो तो अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ। सॉरी हनी, पर एक काम की बात याद आ गई है। एक कंपनी ने टेंडर लिया है, उसकी ऑफ द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन मिली है। कौन है वो? वैसे तो नई कंपनी है, पर सुना है उनका बैकअप स्ट्रॉन्ग है। द स्ट्रॉन्गेस्ट विल विन। जरूरत पड़ी तो अब्दुल्ला से कह देंगे, वो हैंडल कर लेगा। वेलकम यास्मीन। थैंक यू सो मच। ओह यास्मीन, यू लुक ब्यूटीफुल। कैसा चल रहा है सब? सब ठीक चल रहा है। तुम कैसी हो? आई एम फाइन टू। हम काफी अच्छे मूड में हैं, है ना? यस हनी। काफी खूबसूरत है ना? कोई कितना भी देख ले पर जी है कि भरता ही नहीं। सॉरी, ये कॉल लेना पड़ेगा मुझे। वर्क कम्स फर्स्ट। हेलो, अब शूटिंग शुरू कर सकते हो, लेकिन सुनो, ज्यादा बुलेट्स इस्तेमाल करके मेरे खर्चे मत बढ़ाना, समझे? और हाँ, गुड लक मेरी जान, झंडे गाड़ना। एक्सक्यूज मी मिस्टर तैमूर, ये आपके लिए है। थैंक यू। आदम, यास्मीन को यहाँ से बाहर निकालो जल्दी। मेरे साथ आइए, चलिए। वरना तुम ठीक तो हो? पता नहीं ये क्या हो रहा है यहाँ पर? गोली कौन चला रहा है? ढूंढो हम उसे जल्दी। ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो लेटर देने वाले अभी भी अंदर हो सकते हैं। मिस यास्मीन, आप ठीक तो है ना? ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं, आप बिल्कुल सेफ है, फिक्र मत कीजिए। आपको कुछ सस्पिशियस लगा या किसी पे शक? ठीक है, मैं आपको ये जैकेट देता हूँ, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा।
प्लीज पहन लीजिए, जल्दी पहनिए। ये लास्ट वार्निंग है। आपकी वाइफ को बॉडीगार्ड नहीं बल्कि पैसा बचा सकता है। आपने अगर $10 मिलियन नहीं दिए तो इतिहास दोहराया जाएगा, ये बिल्कुल मत भूलना। आदम ये कैसे पहनते हैं? ठीक है, रुको मैं पहनाता हूँ। मुझे दीजिए। आपके हाथ मेरे कंधे पर रखिए। आप यहाँ सेफ है, यहाँ कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है? घबराइए मत। कुछ नहीं होगा हमें। यहां आते हुए हमें किसी ने नहीं देखा। बस ये हो गया। एक सेकंड, क्या आपको अभी डर लग रहा है? हाँ। मैं समझा नहीं कि यहाँ ब्रेकफास्ट पे मिस्टर तिमोर अचानक लेकर आ गए। हाँ सही कहा तुमने। उन्होंने हमारा पीछा नहीं किया, मतलब उन्हें अंदर की खबर मिल रही है। कोई तो हमारी टीम से गद्दार है। क्या मतलब किसकी बात कर रहे हो तुम? मतलब आप खुद, मिस्टर तिमोर और बिकिर के अलावा हर कोई, सब पे शक है। क्या तुम एम्प्लॉइज की बात कर रहे हो? पर वे ऐसा क्यों करेंगे भला? मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। जब तक यकीन नहीं हो जाता तब तक मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता। लेकिन कोई तो है जिसे इस लास्ट मिनट चेंज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिली हुई थी। अगर उसका कोई इन्फॉर्मर आपके आसपास नहीं होता तो यह नामुमकिन था। लेकिन मैं आपकी हिफाजत करूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप डरिए मत। हमने कर दिखाया, बिल्कुल सही समय पर। आपको पता है हमने एक भी बॉल या प्लेट बचने नहीं दी। बढ़िया, अब उन्हें समझ में आ गया होगा। वो अगर हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो फिर अगली बार गोली सीधा यहाँ पर लगेगी। वो लेटर किसने दिया तुम्हें? किसी ने नहीं दिया सर, वो यहीं पर था, यहाँ आईने के सामने रखा था। अभी के अभी वो कैमरा रिकॉर्ड्स लेकर आओ, समझे? जिनमें वो आईना दिखता हो, जाओ लेकर आओ। सर वहाँ पे कोई कैमरा नहीं है क्योंकि वो टॉयलेट के बाजू में है। ब्लाइंड स्पॉट है सर। कैसा ब्लाइंड स्पॉट तेरी तो। तुम चलो मेरे साथ आओ। समझ में नहीं आ रहा उन्हें पता कैसे चला कि हम यहाँ पर हैं? शायद हमारा पीछा किया हो। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? ओके डियर, आराम से, बाद में सब बताता हूँ तुम्हें। तुम ठीक हो ना डार्लिंग? कुछ नहीं हुआ तुम्हें, ठीक हो ना? आदम, तुमने कहा हमारा पीछा नहीं हो रहा। आई होप तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। शांत हो जाइए मिस्टर तिमोर, कोई हमारा पीछा नहीं करा। तो फिर इस सब का क्या मतलब? मिस्टर तिमोर, इसकी एक ही वजह हो सकती है कि अंदर का कोई आदमी गद्दार है। कौन? वो कोई भी हो सकता है। इन आदमियों की तो मैं। बाहर के दुश्मन तक पहुंचने से पहले हमें अंदर के दुश्मन को ढूंढना होगा। कम ऑन ऑस्कर, हम निकलते हैं।
क्या तुम्हें वो किलर मिल गया? मुझे लगता है वो गार्डन में छुपा होगा, बट आई एम नॉट श्योर। एक लेटर क्या मिल गया? उन्होंने टेबल्स गिरा दिए। मुझे तो लगता है दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ग्लासेस पे शूट करते तो। तुम्हारी अपनी स्टेप मॉम से कैसा रिलेशन है? वो मेरी कुछ नहीं लगती। आखिर तुम उनसे इतनी नफरत क्यों करती हो? डैड के लिए वो बस एक ट्रॉफी वुमन है। इतना काफी नहीं है क्या? जिन लोगों ने धमकी दी है वो शायद तुम्हारे डैड के पैसों के पीछे हैं, पर उन्हें मदद करने वालों की क्या वजह होगी? कौन लोग? ओह, दैट स्पाई थिंग। शायद वो स्पाई भी पैसों के पीछे होगा। हाँ शायद, या शायद कोई और पर्सनल दुश्मनी, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी हो सकती है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे डैड उन्हें $10 मिलियन नहीं देंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे डैड पे इल्जाम लगा रहे हो? कहीं मेरे डैड सुन ना ले ये। संभल कर। खबरी को ढूंढने के लिए किए गए सारे इंट्रोगेशंस में रिकॉर्ड करूंगा। शुरुआत मैंने तुमसे की। मिस्टर तिमुर सारी रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं। इट्स अ ग्रेट आइडिया। डैड, अगर आप ये सुनने वाले हैं तो ये भी सुन लीजिए। वो आपसे प्यार नहीं करती और ना ही कभी करेगी। आप उसे छोड़ दीजिए तो फिर हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लव यू डैड। ये लो। क्या हम ये सब तुम्हारे रूम में रख दें बेटा? नो मॉम, ये यहीं पर ठीक है। बच्चे, तुम्हारा रूम तो बहुत बड़ा है। पर ये रूम भी तो अच्छा है। लेकिन ये हमारा लिविंग रूम है। तुम्हारे टॉयज तो हर तरफ फैले हुए होते हैं। रहने दो प्लीज मॉम। नहीं प्लीज। पर बेटा, ये हमारा लिविंग रूम है। मेरी बात तो मानो। तुम बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनती हो। तुम्हें सुनना पड़ेगा मेरी बात। देखो पापा आ गए। वेलकम डार्लिंग। मैंने कॉल किया था पर तुमने उठाया नहीं और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। वो मैं बहुत बिजी था इसलिए। डैड, क्या आपको हमारा नया घर ऑफ पसंद है? कोर्स पसंद आया, काफी अच्छा सजा है। तो फिर मैं खाना बनाती हूँ, फिर हम अपने नए टेबल पर खाएंगे। डैड, हमारा टीवी कितना बड़ा है। अरे रुको एक सेकंड, तुम्हारी मॉम ने पैसों का वाकई में सही इस्तेमाल किया है। अब मैं इस पर फुटबॉल देखूंगा। और मैं कार्टून्स देखूंगी। अरे वाह, सही है। यस। वैसे तुम कब से काम कर रहे हो बेकिर? मिस्टर तिमुर के साथ कितने दिन हो गए तुम्हें? काफी लंबे समय से हूँ। 5-6 साल हो गए होंगे। कैसे इंसान है ये मिस्टर तिमुर? क्या कहूँ, थोड़ा मुश्किल है, पर सच ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी किसी के लिए तो एंजल्स होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसी किसी के लिए वो किसी शैतान से बिल्कुल कम नहीं होते। कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे नफरत करते हैं। बीच का कुछ होता ही नहीं। ऐसे ही है मिस्टर तिमुर, ना दोस्त ना दुश्मन। और वो दूसरा आदमी उसगुर हासेकी। वो कौन है? एक्चुअली वो कंपनी का एक मामूली सा एम्प्लॉय था, पर मिस्टर तिमुर के कजन से शादी करने के बाद फौरन ऊपर आ गया और अब तो मिस्टर तिमुर का राइट हैंड बन चुका है। तो उनके कजिन का हस्बैंड है? बरना। हाँ, बरना को गॉसिप पसंद है। क्लासिक हाई सोसाइटी वुमन, पर कभी उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सुना है। उनके पूरे परिवार में बस यही दोनों बच्चे हैं। बरना के पापा और मिस्टर तिमुर की माँ सिबलिंग्स थे। बरना की फैमिली ने सारी जायदाद खर्च कर दी, लेकिन मिस्टर तिमुर की माँ काफी स्मार्ट थी। उन्होंने एक अच्छे आदमी से शादी कर ली। मिस्टर तिमुर के पिता एक मेहनती इंसान थे। वो कंपनी को आगे ले गए। बर्मा और ओजकार दोनों, वो तुम्हारे घर के पीछे जो घर दिखता है ना, वो वहीं पर रहते हैं। वो हाँ, स्टोन हाउस में। हाँ, वो उनकी ही प्रॉपर्टी है। वो उसके लिए रेंट भी नहीं देते। उन पर किसी तरह का कोई खर्च नहीं है। सारा खर्च मिस्टर तिमुर ही उठाते हैं। और एम्प्लॉइज? नसीब काफी सालों से है इस घर में। मैं जब आया तब भी वो थी। फातिमा काफी अच्छी है। मिस यास्मीन लाई थी फातिमा को अपने साथ, और सिस्टर नसीब को मिस्टर तिमुर की पहली बीवी। काफी साल हो गए, तब गोकचे पैदा भी नहीं हुई थी। मतलब 20 साल से ऊपर हो गए होंगे। और मिस यास्मीन? यास्मीन, मैं अगर कहूँ कि मेरे हिसाब से वो सबसे सुंदर औरत है तो झूठ नहीं होगा। खूबसूरती के बारे में नहीं पूछा मैंने। वो कौन है? उसकी फैमिली कहाँ है? उसका एक छोटा भाई है, वो यूएसए में पढ़ता है। छुट्टियों में आता है यहाँ पर। वो उसे अपने
परिवार से काफी प्यार है। समझ में नहीं आता ये लोग मिस्टर तिमूर के दुश्मन हैं या मिस यास्मीन के दुश्मन हैं। क्या वो पैसों के पीछे हैं? ऑफ कोर्स है, और क्या हो सकता है। मिस्टर तिमूर के काफी सारे ओपोनेंट्स हैं और काफी दुश्मन भी। मिस यास्मीन की किससे दुश्मनी हो सकती है और क्यों? बहुत सारे सवाल पूछ लिए तुमने मेरे भाई। चाय लाता हूँ मैं, चलो। जी हाँ, आखिर वो दिन आ ही गया तैमूर। बेकिर, आदम से कह दो आज रात की यहाँ की पूरी जिम्मेदारी उस पर है। हमारे सभी लोग वहाँ पर होंगे। ऑलराइट मिस्टर तिमूर, बताता हूँ। हेलो आदम। हाँ बोलो। ठीक है, मैं अभी आया। बेकिर था क्या? मुझे वॉच पे जाना पड़ेगा। ओह नो। अब बड़ा टीवी चाहिए तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। मजाक कर रहा हूँ। पर हम तो डिनर के बाद कार्टून्स देखने वाले थे ना। कोई बात नहीं, हम कल रात देख लेंगे, चलेगा ना? हर रात थोड़ी ना वॉच पे जाऊंगा मैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। एनीवे, एटलीस्ट रात को हमारे साथ सोते तो हो तुम, वो भी क्या कम है। मिस्टर तिमूर, हमने दोबारा सब कुछ चेक किया है। आप तो जानते हैं ये रूटीन प्रोसेस है। प्रॉब्लम क्या है? आपकी शिप लेमैन 1 पर हमें 10 किलो कोकेन मिला है मिस्टर तिमूर। मेरे शिप पर? जी हाँ, आप ही के शिप पर। हमें सस्पेक्ट भी मिल चुका है और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसी बात का तो डर था मुझे। मेरे शिप्स पर मैं कभी ऐसी हरकतें होने नहीं दूंगा। बाय द वे, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड जॉब ऑफिसर्स। अब्दुल्ला, मछली फंस गई है। अब हम मेन शिप पर जा रहे हैं। तुम्हारी मशीन्स आ चुकी हैं। कांग्रेचुलेशंस। मौसम कितना अच्छा है ना। हाँ सही कहा, आज कोई है भी तो नहीं। क्या हो रहा है? ओह, तो आप थे। आपने तो डरा दिया। मैंने डरा दिया तुम्हें? मुझे माफ करना भाई। हाँ, तुम्हें क्या डरने के पैसे मिलते हैं? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। नहीं। आज रात बिल्कुल लापरवाही नहीं, कोई नींद नहीं, कोई मस्ती नहीं, समझ गए? सुनाई दे रहा है? अलर्ट रहो। अली रिजा, तुम जाओ आगे की साइड संभालो और तुम अपना काम शुरू करो। चलो जाओ। क्या हो रहा है? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मैंने मिस यास्मीन की चीख सुनी। यहाँ अंदर कोई था, कोई नकाब वाला आदमी वहाँ से कूद कर भागा। आप ठीक तो हो?
मिस यास्मीन अब कहाँ जा रही है? आपको मिस्टर एडम का इंतजार करना चाहिए। रुकिए, फाती को तो इन्फॉर्म करते हैं। बताओ कौन हो तुम? फातिह? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं आपको बता दूं, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। यकीन ना हो तो मिस यास्मीन से पूछ लीजिए। अली रिजा, आप गलत सोच रहे हैं आदम जी। आदम जी आप गलत सोच रहे हैं। हैंडकफ्स दो। ये क्या हो रहा है? ये तो मिस यास्मीन का ड्राइवर है ना? मेरे वापस आने तक इस पर नजर रखो। कुछ हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। देखो, या तो सब कुछ मुझे बताओ या अपनी पुलिस को। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें क्या करना है। सर खुदा कसम कह रहा हूँ, आप मिस यास्मीन से पूछ लीजिए, सब पता चल जाएगा। छोड़ दो मुझे। मैं अभी आपके पास ही आ रही थी। मिस यास्मीन कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, वो कहीं चली गई है। क्या मतलब, कहाँ गई वो? मुझे नहीं पता, उन्होंने कुछ बताया नहीं। कितना वक्त हो गया? आपके जाते ही तुरंत निकल गई। रासिम भाई, एक इमरजेंसी आ गई। किसी के फोन सिग्नल्स के जरिए उसका लोकेशन पता करना है। थैंक यू सो मच। मैं अभी आपको नंबर भेजता हूँ। जल्दी करिए, मैं वेट कर रहा हूँ, अर्जेंट है। वेलकम मिस यास्मीन। आपने अपने बॉडीगार्ड को कैसे गुमराह किया? फाती, मेरे ड्राइवर की मदद से। ये रहा लास्ट पेमेंट। और ये लीजिए आपकी आजादी का टिकट। सौदा पूरा हो गया है। रिकॉर्ड्स पूरी तरह क्लीन है। आपको अंदाजा नहीं, पर इतना अच्छा काम शायद ही कोई करता हो। तो ये कब करने वाले हैं हम? जैसे ही सारे पैसे मिल जाएंगे आप जा सकती हैं। वो क्या है, बजट थोड़ा बढ़ गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब है आई वॉन्ट मोर, क्योंकि फंदा तो मेरे गले तक आएगा ना। और हाँ, अब बाकी की रकम मुझे कैश में ही दे देना, ठीक है? तकलीफ नहीं। पर हमारी डील ऐसी नहीं हुई थी। अगर हमारी डील हो जाए तो मैं पेमेंट के तौर पर ज्वेलरी दूंगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अपने पति को क्या कहेंगी ज्वेलरी के बारे में? निकलने से पहले चोरी का कोई झूठ मूठ का सीन क्रिएट कर दूंगी। उसे लगेगा कि वो चोरी हो गए हैं। गुड। और फिर मुझे एक नई आइडेंटिटी चाहिए, एक नया पासपोर्ट, जिससे कि मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। ये तो आसान है, ये हम हैंडल कर सकते हैं। पूरे मिडिल ईस्ट और बाल्कन्स में हमारे पासपोर्ट सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं।
एक और बात है, मेरे पति को लगना चाहिए कि मैं मर चुकी हूँ। ठीक है, पर कोई डेड बॉडी देखे बिना कैसे यकीन करेगा कि आप मर चुकी हैं? उसकी पहली बीवी जिनका नाम था लेमन, नाम सुना होगा ना? शायद, पर याद नहीं आ रहा। उसकी बॉडी भी नहीं मिली थी, पर सबने मान लिया कि वो मर चुकी है। हाँ, तो आप उस पुरानी वारदात का सहारा लेना चाहती हैं? सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। लेटर्स आएंगे, थ्रेट्स आएंगे, तब जाकर तिमूर को यकीन होगा कि उन्हीं लोगों ने मुझे भी उसी तरीके से मारा है। एक बात कहूँ आपसे, पर उस वक्त ऐसा कोई नहीं था जो रास्ते की रुकावट बन सकता था। लेकिन इस आदमी ने अगर कोई गड़बड़ की तो हमें सच में कातिल बनना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सब कैसे हो पाएगा जबकि वो आदमी कॉन्स्टेंटली आपके साथ रहता है मिस यास्मीन। एक बार वो मान भी ले, पर तीसरी बार नहीं। वो एक फौजी रह चुका है। काफी खतरनाक होते हैं ये लोग। हमें पहले उसे निपटाना होगा, वरना कहीं सब कुछ चौपट ना हो जाए। स्टे आउट ऑफ इट। उसे हटाने का कोई रास्ता जरूर ढूंढूंगी मैं। हाँ, दुआ कीजिए कि कहीं पहले वो आपको ना ढूंढ ले। कोई छोटी मोटी ट्रिक काम नहीं आने वाली। वो सच में स्मार्ट है, आप उससे मुकाबला नहीं कर सकते। पर हाँ, एक मिनट, आप उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लीजिए। कुछ भी बोल रहे हो। सीरियसली, फिर आप उसे अपनी उंगलियों पर नचा पाओगी, क्योंकि प्यार के जाल में फंसा हुआ आदमी अंधा हो जाता है। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? हाँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि वाकई प्यार कीजिए, बस नाटक कीजिए, उसे सिड्यूस करके उसका ध्यान हटाइए। देखिए, हम काफी नजदीक पहुँच चुके हैं मंजिल के, अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं रोकूंगी उसे, पर ये कोई रास्ता नहीं है। फिर तो मुझे अपने ही तरीके आजमाने पड़ेंगे। अब कोई पागलपन मत करना। मैं नहीं चाहती कि किसी को कोई भी चोट पहुंचे। सब कुछ ठीक से निपटाने के लिए ये जरूरी होता है मैडम। देखिए, अगर आपको ये सब मैटर खत्म करना है तो आपको उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना ही होगा, तभी उससे खतरा नहीं है। मिस यास्मीन, मिस यास्मीन, मिस यास्मीन, आप सुन रही हैं मुझे? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आदम, हाँ, मैं आदम। आप बिल्कुल भी मत डरिए। मैं क्या आ गया। हुआ था? आपको चोट लगी है। यहाँ बैठिए, मैं देखता हूँ। अपना सिर संभालिए, बैठिए आराम से। थोड़ा सा जलेगा आपको। बस छोटा सा कट है, घाव गहरा नहीं है, फिक्र मत कीजिए। ये किसने किया? ये सब कैसे हुआ? किसने मारा आपको? ये सब कैसे हुआ? बताइए मुझे। आप यहाँ कैसे आई? कौन थे वो आदमी? आदम, मुझे चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, किसी ने सिर पर मार दिया था। ठीक है, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सीरियस नहीं है। हमें जाना पड़ेगा मिस यास्मीन। नहीं, फिर बेकार में बात बढ़ेगी, पुलिस आ जाएगी, पूछताछ करेगी। पुलिस के पास तो आपको बहुत पहले चले जाना चाहिए था मिस यास्मीन। प्रेस को पता चल जाएगा, सारी दुनिया को पता चल जाएगा, और तिमूर को इस सबसे नफरत है।
प्रेस को पता चलेगा, इसलिए आप खुद का इलाज नहीं करवाएंगी? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। दर्द नहीं है, जरा भी दर्द नहीं है। चलिए घर चलते हैं प्लीज। आउच। ठीक है, फिर मुझे शुरुआत से बताइए क्या हुआ। आज रात आप यहाँ क्या कर रही थी, बोलिए। जल्दबाजी में बेवकूफी मत करना, उसे मारने वाने की सोचना भी मत। सब कुछ ठीक से निपटाने के लिए ये जरूरी होता है मैडम। देखिए, अगर आपको ये सब मैटर खत्म करना है तो आपको उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना ही होगा, तभी उससे खतरा नहीं रहेगा। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं दूसरा रास्ता देख लूंगी। क्या हुआ बे? एक गाड़ी गुजरी, इनका बॉडीगार्ड था उसमें। कैसे उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? कहा था ना ये बंदा शातिर है, मुसीबत खड़ी करेगा। अभी उड़ा देते हैं बॉस। बकवास मत करो, मैं उसे संभालूंगी, तुम लोग जाओ। मगर आप कैसे संभालेंगी वो उसे? तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, आप जाओ यहाँ से उसके आने से पहले। आह! क्या किया तुमने? आपके बॉडीगार्ड की जान बचा रहा हूँ। आप उसे जख्मी हालत में मिलेंगी तो वो हमारे पीछे नहीं आएगा, और अगर वो हमारे पीछे नहीं आएगा तो उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गई? मुझसे पीछा छुड़ाने का प्लान किया आपने, और उसमें अपने ड्राइवर को भी शामिल कर लिया। ठीक है आदम, मैं माफी मांगती हूँ, मगर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उन लोगों ने ये चिट्ठी भेजी थी, पढ़ो इसे, पढ़ो ना। आपके पति आपको बचा नहीं सकेंगे मिस यास्मीन। अगर आपको जिंदा रहना है तो हमारे साथ सौदा कर लीजिए, मगर किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। अगर आप अकेली नहीं आई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। समझो कि ये बस एक मजाक है। तुम्हें बस अपना मास्क पहनना है और यहाँ से भागना है। और मिस्टर आदम ने मुझे पकड़ लिया तो? फिर उन्हें मुझसे बात करने बोलो। ठीक है। ये चिट्ठी आपको कब और कैसे मिली? कुरियर से आई थी, वो भी फाउंडेशन में आई थी। वहाँ के एम्प्लॉई ने मुझे लाकर दी। और ये चिट्ठी पढ़ते ही आप सीधे उन आदमियों से मिलने चली आई? इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हैं आप? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पहली धमकी के बाद जो हुआ वही वापस हो रहा है। तिमुर पैसे नहीं देंगे, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मिसेस लेमन की तरह। मुझे जिंदा रहना है, समझ रहे हो तुम? मुझे मरना नहीं है आदम। ठीक है, आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। मैं प्रोटेक्ट करूंगा आपको। बस मुझे मेरा काम करने से रोकिए मत, और प्लीज आज से मुझसे कुछ भी छिपाइएगा मत, ठीक है? ठीक है, प्रॉमिस करते। और ये आदमी है कौन? कितने लोग थे? उन्होंने आप पर चाकू क्यों चलाया, बताइए। घर जाकर बात करते हैं, इस वक्त सिर चकरा रहा है, कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है मुझे। चलो मिस्टर तिमुर के सामने बात करते हैं। नहीं, तिमुर के सामने नहीं। अगर उन्हें पता चला कि मैंने उन्हें बिना बताए ये सब किया तो वो खुद ही मुझे जान से मार देंगे। यानी मैं उनसे झूठ बोलूं, यही कहना चाहती हैं? नहीं, झूठ मत बोलना, बस अपना मुंह बंद रखना। मैं उन्हें धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी सही वक्त आने पर, मगर प्लीज तुम कुछ मत कहना, नहीं तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। देखिए, आप बड़ी मुश्किल में डाल रही हैं मुझे। और अगर तुमने तिमुर को ये बता दिया तो मेरी जिंदगी मुश्किलों से भर जाएगी। तुम उन्हें ठीक से जानते नहीं हो। तुमने कहा था मुझे प्रोटेक्ट करोगे।